100 जन को वापस पढ़ाए अगर चलो एब्सेंट रहते हो तो फिर मेरा गलती थोड़ी है। नाउ सम नंबर 2 नहीं सम नंबर 2 एक साइड में हो जाएगा ये। सम नंबर 2 देखो, पोजीशन ऑफ विशाल ऑन 31st March 17। नहीं सम नंबर 2, पोजीशन ऑफ विशाल ऑन 31st March 17 दिख रहा है गाइस? फोकस। बैलेंस शीट दिख रहा है आपको? वो एक्यूरेट है कि एस्टिमेटेड वैल्यू? एस्टिमेटेड वैल्यू मिला? हेलो नाउ कैपिटल दिया हुआ है 76,000। डिड यू गेट दैट? मिला? पहले देख लो यार फिर ड्रॉप। नाउ सेकेंड सम, His drawings were, डिस्कस कर रहा हूं देख लो एक बार। His drawings were 5,000 मिला? Depreciate land and building by 5% and machinery by 5%. What is this depreciation? You know? Minus. This is an adjustment. This is an adjustment. Drawings was an adjustment. वो recorded था, डेटा मैं मालूम है अपने। दिस इज एन एडजस्टमेंट। तो वैसे तो दो इफेक्ट होता है। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ डेबिट? P&L डेबिट एंड माइनस फ्रॉम एसेट। इधर माइनस फ्रॉम एसेट नहीं करने का, बैलेंस शीट हम लोग नहीं बना रहे, तो क्या करना है? खाली माइनस स्टेटमेंट से उड़ा। द प्रोप्राइटर यूज स्टॉक ऑफ 1000 फॉर पर्सनल पर्पस। ये क्या? ड्रॉइंग्स। एंड आउट ऑफ बिजनेस कैश ही पेड 500 एज इनकम टैक्स। व्हाट इज इनकम टैक्स? Drawings again, income tax is personal, we saw that. And 400 for personal donations. Movie drawings. Are you listening? So some drawings are drawings. During the year, the proprietor had sold his household furniture for 5,000 and paid it into the business. That's capital. So whatever data you needed, you have those. एक चीज missing था, opening capital. वो भी लास्ट टाइम पे दिया है। He started business with 75। तो ये सब में दो नई चीजें आ गई है। एक ड्राइंग्स बहुत सारे और दूसरा एडजस्टमेंट भी है डेबिट। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज होएगा, ध्यान से देखना। यहां तक का पार्ट रिमेन्स सेम, यहां तक का पार्ट रिमेन्स सेम, इसके बाद तो पहले शुरू करो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। दो स्टेटमेंट बनाने की, एक ओपनिंग वाला की क्लोजिंग वाला। क्यों ओपनिंग वाला नहीं? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। सही बात? हेलो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है ना? मिला? दिस इज ऑन 31st March 89 है ना? जो दिया है वो कॉपी करो, जैसा दिया है छापते रहो। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। क्वेश्चन में से छापो सीधा सीधा। लैंड एंड बिल्डिंग इज 40, प्लांट एंड मशीन इज 25, फर्नीचर इज 15। दिख रहा है वो डेटा? Furniture and fittings are 15. Stock is 5. Debtors are 75. Cash, that's 4. Yeah. Excess of assets over liability, मतलब assets minus liability.
कैपिटल है। कैसे ढूंढा? एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी बताओ, हाउ विल यू कैलकुलेट कैपिटल? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वो भी दिया हुआ है। दिस इज 96,500 मिला, एंड दिस इज 76,000 दिया हुआ है। लिखने का, डेटा दिया है तो लिखने का, एसेट लायबिलिटी है तो लिखने का। कैपिटल कभी होगा कभी नहीं होगा, ढूंढने का तरीका वही, एसेट माइनस लायबिलिटी। यहाँ पे दिया हुआ 76 दिया है ना, जो वो कैपिटल ही है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया, खाली क्लोजिंग में डेटा है तो छाप दे देगा एसेट और लायबिलिटी है। ओके, इधर लिखो कैपिटल एट द बिगिनिंग कितना था। अब समझो, एक्सेस ऑफ एसेट और लायबिलिटी इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कैसे मिला एसेट्स माइनस लायबिलिटी? कोई एक्सप्लेन कर देगा, नथिंग न्यू। हाँ, बिगिनिंग वाला ना। हाँ, now second statement you make is statement of calculation of profit or loss। उसी के नीचे ड्रॉ कर लो। अच्छा, इसको देख के ऐसे मत समझना कि भाई ओपनिंग में 75 था, क्लोजिंग में 76, तो 1000 का प्रॉफिट हो गया। Is it like that? There are some missing parts in between. There are drawings. There is additional capital. So statement of calculation of profit or loss for the year ended 31st March 18. Is this clear? Hello? Mila? Statement of calculation of profit or loss. Please focus. How will you take a start in this? सबसे पहले लिखने का कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितना था? 76। ड्रॉइंग्स लेस करोगे क्या है? उल्टा अप्रोच है। तो ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर यू ऐड। वी बॉट द ड्रॉइंग्स, तो कैसे दिखाने का मालूम है? कैश और स्टॉक, सिर्फ कैश और स्टॉक में ब्रेकअप करना है बस। बाकी जो भी ड्रॉइंग से अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। कैश को अलग रखो, स्टॉक को अलग। तो देखो, इस ड्रॉइंग से 5000 वो कैश है, 5000 का कैश है मिला, फिर 1000 का स्टॉक है, 1000 का स्टॉक लिख दो। फिर उसने जो कैश निकाला है इनकम टैक्स का 500 और 400 पर्सनल डोनेशन का, वो भी कैश ही होगा। सो कैन आई से टोटल कैश ड्रॉइंग्स ऑफ 5900 और स्टॉक का 1000 से टोटल 6900। इज दैट क्लियर? व्हाट हैपेंड? बिगिनिंग थोड़ी लिखा है, एंड लिखा है। ये बिगिनिंग है, वो एंड है। वैल्यू उल्टा लिख रहे हो ना, नहीं समझा? 75 है कि 76? क्लोजिंग 76 है, बिगिनिंग 75 है। ये हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग से चालू कर रहे हैं ना, उल्टा। अभी तो है प्रीवियस प्रॉब्लम। अब एडिशनल कैपिटल है कि नहीं देखो जरा समझ। हाउस होल्ड फर्नीचर बेच के डाला है बिजनेस में, 5000 मिला, मिला। तो वो क्या करोगे?
लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना है 5000 मिला हेलो देन एक और चीज माइनस करनी है क्या कैपिटल एट द बिगिनिंग सो लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था ये अप्रोच समझ में आ रहा है मैंने क्यों उल्टा किया both of you will be sitting now again separately all the classes one and shoot गार्डन में बैठेगा तुम लोग Idiots. तुम निकल जाएगा सीए हो जाएगा वो 12th में ही पढ़ा रहेगा 76,000, 6,900, 5,000, 75,000 माइनस करो कितना आ रहा है आंसर ये कितना आ गया डेबरी मत करो पॉजिटिव नेगेटिव यहां पे लिखने का प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट्स व्हाट यू नीड टू राइट प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट्स क्यों प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट अभी भी एक एडजस्टमेंट बाकी है तुम्हारा व्हाट इज लेफ्ट आउट डेप्रीसिएशन तो अभी डेप्रीसिएशन सोचो प्लस करूं कि माइनस तो लेस में लिखने का डेप्रीसिएशन ऑन व्हाट दो आइटम्स अलग अलग डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितना था 40,000 था उसी के नीचे डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग किस पे लेना है 40,000 पे लेना है क्या रेट है 5% 40,000 पे 5% फॉर हाउ मेनी इयर्स 12 months 2,000 second one depreciation on plant and machinery depreciation on plant and machinery था कितने का 25,000 pay 5% for full which is how much 1250 अभी आउटर कॉलम इसका सब टोटल 3250 आ रहा है मिला अभी क्या था यहां तक प्रॉफिट था और ये माइनस हो रहा है तो पॉजिटिव में जा रहा है कि नेगेटिव जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है सो दिस इज कितना 350 का क्या है नेट लॉस ड्यूरिंग द नेट लॉस ड्यूरिंग द तो समझने वाली बात थी व्हाट वाज योर समझने वाला बात इधर आपका जो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट था वो आपका फाइनल नेट प्रॉफिट नहीं था यू हैड एन एडजस्टमेंट डेप्री का एक एडजस्टमेंट था वो करने के बाद जो मिलता है वो फाइनल नेट प्रॉफिट इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा एसेट में से माइनस लेकिन वो हम लोग अभी कर नहीं रहे उसको रिवाइज बैलेंस शीट बोलते हैं क्या बोलते हैं रिवाइज बैलेंस शीट उसमें वापस रिवाइज प्रॉफिट ऐड होता है रिवाइज बैलेंस शीट वो सब आपको नहीं है तो आपको खाली प्रॉफिट ढूंढना है तो प्रॉफिट का ही अप्रोच रखना है एडजस्टमेंट प्रॉफिट बढ़ा रहा है तो प्लस प्रॉफिट घटा रहा है तो माइनस दिस क्लियर नाउ नेक्स्ट सम लास्ट सम
देखो sum number 3 on 1st April 1670 sum number 3 हाँ ये भी एक हो जाएगा देखो थर्ड सम on 1st April 2016-17 मिला थर्ड पेज 140 होगी एक ही सेकंड Mr. Mukherjee commenced business with a capital of 25,000. So what is 25,000? Opening capital. During the year, पहले ध्यान से पढ़ लो. During the year 1617, he withdrew for his personal use goods worth 2,000 and cash of 3,000. ये drawings हो गया उसका stock and cash. He also gave personal donation of 500 to Sri Ramakrishna Mission. That is also drawings. Very good. He made life insurance premium of 1,000. That is also drawings. During the year, he received a gift of 5,000 from his friend by check, which was deposited into the bank account of business. That's additional capital. Are you listening, man? On 31st March 2017, सुन रहा है अभी पहले discuss करो. On 31st March 2017, his position was as follows. दिख रहा है आपको? Then read further. Why are they given those assets and liabilities? To find out the capital, closing capital. Find out the profit earned by him after providing for depreciation at the rate of 10% on plant and machinery and furniture. Debris आता है प्लस करोगे कि माइनस माइनस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 400 NRDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स NRDD प्लस और माइनस माइनस also prepare a statement of affairs on 31st March 2017. Depreciation is to be provided for full year. Also provide interest on capital. Interest on capital का दो इफेक्ट याद था क्या था पीरियड डेबिट एंड एक्टिव कैपिटल. तो यहाँ पे क्या करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस आउटस्टैंडिंग माइनस ये भी एडजस्टमेंट है. तो कौन सा एडजस्टमेंट है डेप्री है आरडीडी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तीनों माइनस होंगे ताकि पूरा सम रिमेन्स द. चलिए स्टार्ट कीजिए साथ में करते जाइए उड़ाइए लास्ट इन द बुक्स ऑफ कौन है लिख लो द बुक्स ऑफ मिस्टर मुखर्जी बराबर. दिस इज 31st March 17. Okay. Opening is 1/4/16, closing is 31st March 17. देखो 31st March 17. Let's start. Machinery is what? Asset. Furniture is asset 2000. Stock is 5. Debtors are 8. Bank balance is 1,500. What is prepaid insurance? Assets. Creditors are 3,000. Liability for expenses, what? Outstanding expense 700. Get your capital at the end. 27, 35, 33,000. 36, 700 आ रही है. Minus this is 30, 3,000. Capital at the beginning
is I think 25,000. मिला? Capital at the beginning is 25. यहाँ तक आ जाओ. Make the statement of profit. 31st March 17 का है कि 16 का है? कौन से साल का प्रॉफिट ढूंढ रहे हो? Your end at 31st March 16 या 17? 17. 16, 17 का ढूंढ रहे हो, बराबर? Now, done? सर वो इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में ड्राइंग फाइल करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम इज कैश. खाली स्टॉक दिया है ना, गुड्स और गिफ्ट भी कैश बाकी सब कैश. और इसमें आ रहा है गिफ्ट ड्रॉइंग नहीं है, गिफ्ट कैपिटल. एडिशनल कैपिटल डोनेशन हो गया डोनेशन इज कैश. देखो कैपिटल इन द एंड कितना है? 33 है. मिला? ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर देख के बताओ. गुड्स इन्वेंटरी फॉर इज पर्सनल यूज गुड्स ऑफ 2000 एंड कैश ऑफ 3000. स्टॉक कितना है? 2000 और कैश है ना 3 नहीं है, उसके अलावा भी कुछ और है. 500 का पर्सनल डोनेशन दिया है, 1000 का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो कितना हुआ? 4500. क्यों ऐड कर रहा हूं? बैठ रहा है दिमाग में? क्योंकि साल के बीच में उसने कुछ तो पैसे निकाले, फिर कैपिटल मिला था एंड वाला. तो हम लोग बीच में से ढूंढ रहे हैं मिसिंग फिगर. हेलो. So drawings we will add. Drawings we will add. Then next one. Additional capital introduced है कुछ? 5000 दिख रहा है आपको?